अगर अगर एक्सेलरेशन की बात आने लग जाए कि किसी पॉइंट का क्या बताओ एक्सेलरेशन, तो कैसे करेंगे? कॉन्सेप्ट हेडिंग डालो, फाइंडिंग acceleration of a point in rolling motion. Finding acceleration of a point in rolling motion. अभी सिखाया। इसमें दो केसेस के साथ काम करेंगे, सुनो। इसमें देखो पहले तो अभी वीसी और ओमेगा अपने अपने में कांस्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा प्योर रोलिंग, मैंने ये नहीं कहा प्योर रोलिंग, मैं कह रहा वीसी कांस्टेंट है और ओमेगा भी क्या है? कांस्टेंट। हो सकता है ऐसा केस बने कि ओमेगा कांस्टेंट हो और वीसी चेंज हो रहा हो, या ऐसा केस बने कि वीसी ना बदल रहा हो और ओमेगा, या फिर दोनों। अभी मैं ये बोल रहा हूं एक काम करते हैं अपन, सभी एक साथ बदल देते हैं। वीसी भी बदल रहा है, ओमेगा भी, सब कुछ बदल रहा है, ठीक है? फॉर जस्ट यहां देखोगे बच्चों, मैं तो बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। डीवीसी बाई डी विल बी एसी, मतलब हम मान रहे हैं कि वीसी की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज। मैं प्योर रोलिंग की बात नहीं कर रहा अभी, वीसी बदल रहा है, तो डीवीसी बाई डी इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड सिंस सेंटर ऑफ मास इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सो एसी भी कहां पे होगा? आगे। अगर वीसी बढ़ेगा तो एसी कहां होगा? आगे। और अगर वीसी कम होगा तो एसी कहां होगा? पीछे। ठीक है? अच्छा, इसको क्या बोलते हो? ये ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ देखा हुआ लग रहा है, पता नहीं क्यों यार, ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि कहीं इसको देखा है। दिस इज व्हाट? अल्फा। विच एक्सेलरेशन? एंगुलर। ठीक है? अब सभी कुछ हो रहा है, मतलब हमने मान लिया वीसी भी बदल रहा है, हमने मान लिया ओमेगा भी बदल रहा है। अब हमें किसी पॉइंट का क्या निकालना है? एक्चुअल एक्सेलरेशन। चलो मैं सबसे पहले ऊपर वाले पॉइंट का ए निकलवाऊंगा। जस्ट अ सेक, यहां देखो, जस्ट अ सेकंड, बोर्ड पे देखना, ये पॉइंट पी पे ध्यान दो। इस पॉइंट पी का मैं निकालूंगा एक्चुअल ए, निकलवा दूं? सबसे पहले मैं मानूंगा कि रोटेशन जैसी कोई चीज नहीं है, कुछ घूम नहीं रहा, घूम नहीं रहा, केवल लीनियरली चल रहा है। इट इज डूइंग व्हाट मोशन? लीनियर। तो अगर लीनियर मोशन होगा तो उस पॉइंट के पास एक ए होगा एसी के बराबर। कहां पर? आगे। वही जैसे आप क्या निकालते थे? वेलोसिटी, वैसे क्या निकालोगे? ए। तो फर्स्ट अज्यूम इट इज ओनली व्हाट मोशन? लीनियर। मैं पॉइंट पी पे काम कर रहा हूं, कुछ नहीं, अब यही सिखाऊंगा थोड़ी देर। ओनली लीनियर, एसी कहां? आगे। अब लीनियर खत्म, अब घूमने वाला। घूमने में दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेडियल और एक होता है टेंजेंशियल। एक होता है रेडियल और एक होता है टेंजेंशियल। तो अगर अभी इसका ओमेगा है, ये ओमेगा, तो इसका रेडियल होगा ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर आर कहां? नीचे, टुवर्ड्स द सेंटर। और तुम्हें याद होगा टेंजेंशियल होता है अल्फा आर, अल्फा आर, टेंजेंशियल होता है अल्फा आर। तो अब हम भूल गए कि लीनियर कर रहा है, मान रहे केवल क्या कर रहा है? रोटेट। तो इस पॉइंट का एक अब रोटेशन वाला ओमेगा स्क्वायर आर कहां? नीचे, और अल्फा आर कहां? आगे। कोई किताब में नहीं दिया, ये समझाया नहीं ठीक से। रोटेशन से एक तो ये नीचे हो गया, ओमेगा स्क्वायर आर कहां पे हो गया? नीचे, और अल्फा आर कहां पे हो गया? आगे। अब इन तीनों का हम क्या निकाल देंगे? रिजल्टेंट। तो हमें उस पॉइंट का क्या मिल जाएगा? एक्चुअल। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये बदल रहा है तो वील हैव डीवीसी बाई डी टी इज व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर ओमेगा बदल रहा है तो डी ओमेगा बाई डी टी इज व्हाट? अल्फा। तो अगर पॉइंट पी का एक्चुअल निकालो तो पहले केवल लीनियर बोलो। लीनियर में कितना होगा? एसी कहां? आगे। रोटेशन से ओमेगा स्क्वायर आर कहां होगा? नीचे। और बेटा
अल्फा और टेंजेंशियल का होगा आगे, तो वही सारे दिखा दिए, ये वाला दिखा दिया, ये वाला दिखा दिया और ये, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो पॉइंट पी का क्या होगा, एक्चुअल एक्सेलरेशन। इतना लिखो। हमने यहां मान लिया है कि वीसी की वैल्यू क्या, अच्छा रुको, सपोज वीसी की वैल्यू चेंज ना हो रही हो, सपोज नहीं हो रही, सपोज नहीं हो रही, तो एसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, एसी नहीं रहेगा। सपोज अल्फा ओमेगा चेंज नहीं हो रहा, अगर ओमेगा चेंज नहीं हो रहा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये वाला टर्म नहीं होगा। अगर लिख लिया हो तो जरा इसका निकालोगे। अच्छा ये बता दो इनका रिजल्टेंट निकालोगे कैसे, अल्फा और एसी का है आगे, इन दोनों का सम, और ये वाला कितने एंगल पर 90, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। अब अगर क्यू की बात करते हैं, रुको मैं बोर्ड पे बनाऊंगा क्यू। बच्चों क्यू, एसी कहां है आगे, ओमेगा स्क्वायर आर कहां है टुवर्ड्स सेंटर, और अल्फा आर कहां है नीचे। क्लियर हुआ। अब प्योर रोलिंग के केस में अगर एक्सेलरेशन आ जाए, अभी हमने वीसी इक्वल टू क्या बोला था, ओमेगा आर, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग ऑन व्हाट, ग्राउंड। प्लीज अब बोर्ड पे देखना, कुछ नहीं, बस ये एक चीज और, मैं कह रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास के पास एक आगे क्या है, एक्सेलरेशन। प्लीज डायग्राम बना लो, बस एक दो पॉइंट और बताऊंगा ताकि तुम घर पे एकदम से इतना ज्यादा तो नहीं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। लिखो प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड, प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड and center of mass has acceleration. And center of mass has acceleration. मुझे बताओगे ग्राउंड के केस में, ग्राउंड के केस में प्योर रोलिंग जब होता है, प्योर रोलिंग जब होता है, VC इज इक्वल टू ओमेगा, उस समय का VC, तो अगर VC बढ़ेगा तो ओमेगा को भी बढ़ना चाहिए फॉर व्हाट रोलिंग, प्योर रोलिंग। अब हम देखो क्या लिखते हैं आपके सामने, so if it is a case of pure rolling, AC should be equal to alpha, but pure rolling on ground, pure rolling on ground. This is a case of pure rolling on ground where accelerations are present. AC is equal to alpha. एक केस और बना लेते हैं, यही यूज होगा पूरे उसमें। एक और बस ये करके दिखा दो, अरे अभी कर लोगे यार,
रुको, ये AC सेंटर ऑफ मास का क्या है, एक्सेलरेशन, अल्फा मतलब एंगुलर, और ये जो भी सरफेस है ये भी A से आगे बढ़ रहा है। अब मुझे कर लेना दो प्लीज। इसमें हम ये बोल रहे हैं कि स्लिपिंग नहीं हो रही, हम ये बोल रहे हैं कि स्लिपिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा इस दिशा में, और इस पॉइंट का जो भी आगे होगा, दोनों क्या होने चाहिए, सेम, ताकि क्या नहीं हो रही, स्लिपिंग। अब देखो हम क्या लिखते हैं, आई टेक फॉरवर्ड एज पॉजिटिव, AC कहां है, आगे, टेंजेंशियल वाला अल्फा आर कहां पे होगा, पीछे, कैसे पता, ये ऐसे, तो अल्फा आर कहां पे होगा, पीछे, AC कहां है, आगे, AC माइनस अल्फा आर शुड बी इक्वल टू व्हाट, A फॉर व्हाट, रोलिंग, प्योर रोलिंग। या फिर हम बोलते हैं VC माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू V फॉर व्हाट, रोलिंग, प्योर रोलिंग। अब वो सभी वैल्यूज क्या हो रही हैं, चेंज, तो A आ गया उसमें। अल्फा आर पीछे समझ में आया क्यों है, ये इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो AT कहां पॉइंट करेगा, पीछे, AT कहां पॉइंट करेगा, पीछे। लिखो प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग, AC plus alpha r is equal to what, A. This is a case of what, pure rolling, जिसमें acceleration भी है।